हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जेईई का एग्ज़ाम जो 5 जून 2024 को कंडक्ट हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 1 to 40 ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस हो चुका है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 to 50 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द थंब इंडिकेट। फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, थर्ड इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, फोर्थ इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर इंडिकेट करता है ये हमारा थंब। ठीक है, अगर मिडिल फिंगर की बात करें तो करंट को इंडिकेट करता है, और फोर फिंगर यानी कि थंब का बाजू वाला तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। ठीक है, और ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है वो मोटर के केस में यूज होता है, जबकि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल वो जनरेटर के केस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। A three-phase star-connected load draw 3600 VAR when the line voltage is 200 volt and the line current is 10√3 ampere. The power factor is। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं एपरेंट पावर इज इक्वल टू √3 VI। ठीक है, तो यहाँ से हम एपरेंट पावर निकाल लेंगे। √3 V का वैल्यू कितना है 200 इंटू आई। ठीक है, तो ये हमारा एपरेंट पावर निकल कर आएगा 6000। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, पावर फैक्टर। ठीक है, तो और दिया हुआ क्या हुआ है हमारे पास, रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर हम निकाल सकते हैं। तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला से हम ये साइन फाइव निकाल सकते हैं, और ये साइन फाइव का वैल्यू 0.6 आएगा, तो उसी के हिसाब से कोस फाइव आ जाएगा 0.8 यानी कि पावर फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 0.8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्शन फैक्टर ऑफ द वाट मीटर एट ए लैगिंग पावर फैक्टर वेयर फाई इज द फाइंग एंगल बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड टू द प्रेशर coil and the current in the current coil, and beta is the angle between voltage applied to the pressure coil and the current in the pressure coil। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर थर्ड है, cos फाइव अपॉन कोस बीटा कॉस फाइव माइनस बीटा। ठीक है, ये करेक्शन फैक्टर क्या होता है, ये हमारा जो पावर फैक्टर 2 वाट मीटर मेथड ऑफ यूज करते हैं पावर फैक्टर पावर मेजर करने के लिए, तो इसमें करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू ट्रू रीडिंग डिवाइडेड बाई एक्चुअल रीडिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कोल्ड रिजर्व कैपेसिटी इन ए पावर सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन है द पावर जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज प्राइमरी शट डाउन, नहीं ये भी नहीं होगा। द पावर जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज रेडली अवेलेबल एंड ऑनलाइन रेडी टू डिस्पैच, ये भी नहीं होगा। द पावर जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज अनअवेलेबल ड्यू टू मेंटेनेंस और अदर रीजन, ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन है द पावर जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज नॉट currently in use but can be bought online when needed। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, द पावर जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज नॉट करेंटली इन यूज बट कैन बी बाउट ऑनलाइन व्हेन नीडेड, यानी कि जो हमारा रिसोर्स है वो अभी यूज में तो नहीं है, बट ये रेडी टू यूज है, हमको जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कोल्ड रिजर्व। वही अगर हॉट रिजर्व के बारे में पूछेगा तो इसका होता है रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट व्हेन इट इज इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस। वही स्पाइनिंग रिजर्व अगर पूछता है तो ये होता है रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट कनेक्टेड टू ग्रिड एंड रेडी टू टेक ए लोड। और अगर फर्म रिजर्व पूछता है तो ये रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट
यूज्ड फॉर मीटिंग इमरजेंसी कंडीशन, यानी कि इमरजेंसी में जब भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन या फिर वन जनरेटर ये ग्रिड से फेल होता है तो उस कंडीशन में हम लोग ये फर्म रिजर्व यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप डाउन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ऑप्शन जो इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड, इनपुट वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू आउटपुट वोल्ट एम्पियर। तो हम यहाँ पे कोई भी अगर ट्रांसफार्मर लेते हैं, स्टेप डाउन हो या फिर स्टेप अप हो या फिर ये, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो इनपुट वोल्ट एम्पियर होता है ये आउटपुट वोल्ट एम्पियर के बराबर होता है, यानी कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, कोई भी ट्रांसफार्मर हम ले लें तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी रिएक्टेंस 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज सप्लाई, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट ड्रॉन बाय द कैपेसिटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। गाइस इसमें ध्यान देने वाली बात है, बहुत लोग ऑप्शन नंबर सेकेंड पे टिक लगाते हैं, बट क्या है यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे 220 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा 44, और बहुत लोग 44 आंसर सेलेक्ट कर देंगे और वो उनका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट तभी निकाल पाएंगे जब यहाँ पे हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा 220 जो दिया हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट RMS वैल्यू दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम वोल्टेज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ये मैक्सिमम करंट निकल कर आएगा 44 डिवाइडेड बाई 44 √2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू AC फंडामेंटल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिग्नल द रेशियो ऑफ एरिया अंडर द कर्व टू द बेस इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू, ठीक है, बाकी सब गलत है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, इन नॉमिनल पाई मेथड द लाइन टू कैपेसिटेंस द लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू टू हाफ, एज्यूम्ड लम्प्ड एट द मिडल पॉइंट, ये भी गलत है, एज्यूम्ड लम्प्ड एट द रिसीविंग एंड, ये भी गलत है, एज्यूम्ड लम्प्ड एट द सेंडिंग एंड, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिवाइडेड इनटू टू हाफ, ठीक है। ये डिवाइडेड इनटू टू हाफ है, एक जो डिवाइड होता है वो सेंडिंग एंड की तरफ होता है और दूसरा जो होता है वो रिसीविंग एंड की तरफ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू कह रहा है एज्यूम्ड लम्प्ड एट द मिड पॉइंट, तो वही अगर ये टी मेथड होता, अगर क्वेश्चन में इन टी मेथड दिया हो रहता तो ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक किया जाता था, ठीक है। बट यहाँ पे नॉमिनल पाई मेथड है तो ये लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटर डिवाइडेड इनटू टू हाफ, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, स्लिप इज 1 व्हेन रोटर इज स्टेशनरी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्लिप का वैल्यू 1 होगा जब रोटर इज एट स्टैंड स्टिल या फिर स्टेशनरी। स्लिप का वैल्यू वही कम होगा जब मोटर का स्पीड यानी कि रोटर का स्पीड ज़्यादा होगा तभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए DC source of EMF E volt and internal resistance R ohm is connected to a variable load and it resisted such that the load absorbs maximum power from the source. The maximum power delivered from the source to the load is option 1 E square upon R, गलत। सेकेंड इज ए स्क्वायर अपॉन 2R, ये भी रॉन्ग है। थर्ड इज ए स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है उससे आप ये सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा मैक्सिमम पावर जो हम नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हैं, मैक्सिमम पावर VTAH स्क्वायर अपॉन 4RTH, ठीक है। तो हाँ, ये VTH की जगह आप E1 स्क्वायर रख सकते हैं और 4RTH की जगह R पुट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड इज E² अपन 4R हमारा करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।